बर्गर की तैयारी फ्राई के साथ। एक तरफ मैंने ये बन को थोड़ा सा गर्म करने रख दिया है। ये बन गर्म हो गए हैं। तेल ऑयल मेरा बर्गर के लिए तैयार है, गर्म है और इसमें मैं बर्गर फ्राई करूंगा। तो बर्गर की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। आपके सामने मैंने बर्गरों को बनाया था। आप चाहें तो जितना मर्जी है इसको फैला सकते हैं, पतला कर सकते हैं। करने के बाद इनको हम डालेंगे ऑयल में। चूल्हा में तेज कर दूं। चूल्हा मैंने तेज कर दिया। ये मेरे घर थोड़े से ज्यादा लाल हो गए आपकी बातों में। बहरहाल बर्गर की बन जो है वो मैंने लाल कर दिए और उनको निकाल दिया है। और उसकी तैयारी में केचप चाहिए होगा। मैंने केचप रखा हुआ है। ये चीज़ चाहिए होगी, स्लाइस चीज़ रखा हुआ। ये लिक्विड चीज़ चाहिए होगी, क्रीम चीज़ ये मैंने क्रीम चीज़ ली है। टमाटर कुछ चाहिए होंगे। अगर किसी बच्चे को प्याज पसंद हो तो ऊपर से प्याज भी डाला जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह के साथ, जब तक ये थोड़ा सा नीचे से लाल ना हो जाए इसको हिलाइएगा नहीं, वरना टूटने का डर रहता है। जब ये लाल हो जाएगा तो खुद ही छोड़ देगा, ये इसको छोड़ देगा। दूसरा बन मैं ऊपर रखूँ, वो बन तो आपको दिखाने में लाल हो गया था। दूसरा बन ऊपर रख दिया। बर्गर की तैयारी हमारी शुरू है इंशाअल्लाह। अब जिस तरह ये गर्म होता जाएगा ये छोड़ देगा अपनी जगह, टूटेगा नहीं। अब जब ये जगह छोड़ देगा तो हम उसे इस किस्म के स्पून से ये, वाह माशाअल्लाह, ये देखिए जबरदस्त दम भी मेरे गर्म हो गए, थोड़े से सिकाई हो गई इनकी और बर्गर मेरा तैयार। अब उसको हम असेंबल करेंगे। थोड़ा और इस तरह की जान मुझे असेंबल करेंगे। मैं आपको एक बर्गर जो है वो असेंबल करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जबरदस्त माशाअल्लाह, जबरदस्त। हमने दूसरी प्लेट ला के रख दी। चूल्हे को बंद कर दो नहीं तो जल जाएगा वो बर्गर। उस पर एक बन का टुकड़ा रख दिया और जनाब शायद इसकी कंडीशन देखेंगे हम। हाँ ये तकरीबन हो गया। तो दवा के लिए हम थोड़ा सा देख लेंगे, मजीद जितना होना है ये हो जाएगा। तेल गर्म ही रहना चाहिए वरना तेल ये पी लेगा। तेल को हमेशा गर्म रहना चाहिए। इस दौरान चूल्हा फिर से जला दूं। चूल्हा फिर से जला दिया ताकि तेल गर्म रहे। ये जनाब हमारा बर्गर तैयार। ये वाले बन भी सीख गए। अब मैं इसको असेंबल करके आपको दिखाता हूँ और हमारा काम इंशाअल्लाह खत्म, आसान हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस बर्गर को मैंने निकाल लिया, काफी लाल हो गया, पक गया अच्छी तरह। दूसरा इसमें डाल दूंगा। फिर आपके सामने मेरा ख्याल है यहाँ पे धुआं जमा हो रहा है, एग्जॉस्ट चला दूं, आवाज आएगी, सॉरी उसकी आवाज के लिए माजरत हूँ। थोड़ा चलो सेकंड पोजीशन में चला दिया तो अब मैं इसमें दूसरा बर्गर डाल देता हूँ। जब तक ये पकेगा हम एक को असेंबल करेंगे। बर्गर को फैला दें, जितना फैला सकते चाहें आप फैला सकते हैं।
डाल दिए। कुछ अगर कम फैला है तो इसे चम्मच से भी फैला सकते हैं। अब आपने फैला दिया, उसको पकने दीजिए, आँच को स्लो कर दिया और इस वाले को हम असेंबल करते हैं। इसमें आप चाहे तो सैलेड डालें, सलाद के पत्ते डालें और जो मर्जी आए आपके, जैसे जो घर वालों को पसंद हो, बच्चों को पसंद हो, मेहमानों को पसंद हो, वैसा नहीं। क्रीम चीज, मैंने क्रीम चीज लगा दी पहले पीस पे, क्रीम चीज लगा दिए क्योंकि दूसरी चीज स्लाइस भी रखूंगा इसलिए ज्यादा नहीं, थोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तीनों किस्म की चीज है। ब्रेड भी है, उसको भी हमें पीस के डाल सकता हूँ, बहुत बड़ा ब्लॉक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो हम पलट देंगे ताकि ये जलने न पाए। वाह माशाअल्लाह तबारकल्लाह। इसके ऊपर हम बर्गर पे वो लगाएंगे, केचप लगाएंगे। ये मैंने स्लाइस चीज खोल दी है। सबसे पहले मैं इस पर केचप लगाऊंगा। केचप क्योंकि फ्रीज में था रखा हुआ, पूरा गाढ़ा हो रहा था, लगा दिया मैंने। इसको मैं रखूंगा इसके ऊपर और थोड़ा सा। बच्चों को ये चीज़ और ये केचप वगैरह बहुत पसंद होता है, ये रखूंगा। अब ये है कि आप चाहे पहले टमाटर रखें चाहे बाद में टमाटर रखें। अगर टमाटर रखने हैं, मेरा ख्याल पहले रखना बेहतर होगा। 2 पीसेस टमाटर के, कुछ सैलेड अगर आप रखना चाहें, प्याज रखना चाहें प्याज, और ये ले ली स्लाइस चीज और हमारा ज़बरदस्त किस्म का बर्गर तैयार। आप देख सकते हैं। हाँ, मुंह में पानी आ रहा है, दे रहा हूँ भाई, आप ही खाइए। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद मुझे दुआओं में याद रखेंगे। तो अगर 2 हिस्सों में हो गई है मेरी वीडियो तो मैं 2 हिस्सों में डालूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि उनको जोड़ा जाए, माज़रत ख्वाह हूँ।